जय श्री कृष्णा सभी को। आज है नवरात्र स्थापना और नया साल, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन है गौतम ऋषि की जयंती। गौतम ऋषि जो कि सप्त ऋषियों में से एक हैं और वो हमारे गौतम समाज के गुरु हैं, तो आज उनकी जयंती है। तो आज उनकी जयंती के दिन हम करने जा रहे हैं गायत्री यज्ञ। आज मंगलवार है, तो सबसे पहले हमने सुंदरकांड पढ़ा और उसके बाद गायत्री यज्ञ किया, जिसमें सभी गौतम समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर साथ दिया और सभी ने यज्ञ किया। हम पहुंच गए हैं मंदिर और मंदिर में यहाँ यज्ञ की तैयारी हो गई है। नव वर्ष की शुरुआत का सबसे सही तरीका तो यही है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से कई फायदे होते हैं। खैर, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। मैं पहले बात करूंगी महर्षि गौतम ऋषि के बारे में। कहते हैं कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन चारों वेदों में से 300 से ज्यादा मंत्र महर्षि गौतम ने ही लिखे हैं। महर्षि परोपकार भावना से क्षमा करते हैं। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। गौतम ऋषि से हमें तप की सीख मिलती है। आज के युग में हमारी कोई भी कितनी भी बुराई करे, हमें अपने कर्तव्य पर चलना चाहिए। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की एक पुरानी कथा है कि इंद्र ने एक बार महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया था और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ गलत संबंध बना लिया। गौतम ऋषि ने अपनी दिव्य शक्तियों से इंद्र को पहचान लिया। इसके बाद गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया था और वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी अहिल्या को भी पत्थर बनने का श्राप दे दिया। खैर, इसमें अहिल्याबाई की कोई गलती नहीं थी और ना ही उनके मन में कोई छल की भावना थी। तो महर्षि ने अपनी पत्नी को वरदान दिया कि भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके स्पर्श से तुम पहले जैसी बन जाओगी। फिर कई सालों बाद भगवान श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर अवतार लिया और राम जी ने ही अहिल्याबाई को पैर से छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया था। इसके बाद गायत्री हवन भी शुरू हो गया था। गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति का क्रोध शांत रहता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और आंखों में भी तेज होता है। साथ ही इस मंत्र का हर रोज जप करने से चेहरे पर भी चमक रहती है। इस जप से उत्साह बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे जीवन में कई सारी बाधाएं दूर होती हैं। नदी है वो भी महर्षि गौतम जी के नाम ही है और महर्षि गौतम का स्थान सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऊंचा स्थान है। उनकी अपन कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने उस युग में क्या कार्य किए। आज तो उनकी एक छवि मात्र रह गई है केवल। बाकी उन्होंने उस युग में जितने आरण्य चलाए, गुरुकुल चलाए, जितना गायत्री के सिद्धि साधक थे और गायत्री का विश्व में जो फैलाया है वो महर्षि विश्वामित्र के साथ साथ महर्षि गौतम ने भी गायत्री साधना करके सिद्धियां प्राप्त की। बड़े ऋषि माने जाते हैं वैदिक युग के। हमें गर्व है कि हम उनके शिष्य परंपरा में है, शिष्य है, वंशज है और शिष्य परंपरा के हैं। और लेकिन हमारा दायित्व है ये कि हमारे को केवल इसको फैलाना है, विद्या विस्तार। केवल ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों का जो मूल उद्देश्य है वो समाज में विद्या का विस्तार करना है, गायत्री का विस्तार करना है, वेद का विस्तार करना है, उपनिषद का विस्तार करना है। केवल ये नहीं है। ब्राह्मण का कर्म बहुत उच्च कर्म माना गया है, सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि ब्राह्मण ने विद्या का विस्तार किया है, गायत्री का जपा है, गायत्री का विस्तार किया, इसलिए ब्राह्मण की महत्ता बताई गई है। लेकिन आज हम उस विमुख हो रहे हैं। हमें उस मार्ग पर चलना है और जन जन में गायत्री को, यज्ञ को फैलाना है। यही महर्षि गौतम जी का संदेश है। बोलिए महर्षि गौतम जी की जय। यहाँ पंडित जी ने गौतम ऋषि की जीवनी के बारे में बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया और उसके बाद यज्ञ को प्रज्वलित किया है। गायत्री मंत्रों के साथ अब हवन को शुरू कर दिया जाएगा। गौतम ऋषि की जय, अहिल्या माता की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंदिर में नवग्रह की मूर्तियां भी थी। ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध,
गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु शामिल थे। आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन शैली में ग्रहों का कितना योगदान है। हमें हमारे जीवन में जो भी मिलता है, जैसे कि उपलब्धि, सुख, दुख, वह सभी इन्हीं ग्रहों पर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन नवग्रह की मूर्ति की पूजा करता है वह दुश्मनों से बचा हुआ रहता है। व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास बना रहता है और वह किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकता है और जीत हासिल करता है। व्यक्ति धन दौलत और स्वास्थ्य में भी अच्छा रहता है। जय शनिदेव। शनिदेव जी की तो महिमा ही अपरंपार है। शनिदेव जिस पर मेहरबान हो जाए उसका जीवन संवर जाता है। उस व्यक्ति को धन संपत्ति, सुख, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में शांति और सुकून का वास होता है, तरक्की को रास्ता मिल जाता है। वहीं अगर शनि का अशुभ प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ जाता है तो जीवन में दुखों और कष्टों से भर जाता है। इंसान की प्रगति रुक जाती है, व्यवसाय में घाटा हो जाता है, घर में कलेश होता है और मान सम्मान का हनन होता है। इसी मंदिर में हमें माता रानी के दर्शन भी हो गए। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज ही हमें माता रानी के दर्शन हो गए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मंदिर का पूरा भ्रमण कर लिया, सारे दर्शन कर लिए, सारे भगवान का आशीर्वाद ले लिया और आपको भी दर्शन करवा लिए। और अब हम आ गए हैं फिर से जहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसी तरफ। अब हवन हो गया था और यहाँ पर खाना शुरू हो गया है। तो खाने में था पूड़ी, सब्जी, नमकीन और मीठे दाने। तो ये था आज का प्रसाद, हमारे गौतम ऋषि का प्रसाद, आज माता रानी का प्रसाद। तो आप सभी को नववर्ष की, गौतम ऋषि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।